नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के छात्र हिंदी के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% टकराएगा, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप याद ज़रूर कर लेना। मैं चाहूँगा कि एक ही बार में मैं आपको पूरा क्वेश्चन याद करा दूँ, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों पक्का इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला नंबर दोस्तों प्रश्न है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो दोस्तों आप लोग पहला पाठ पढ़ चुके हो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उसी पाठ की दोस्तों यह उक्ति है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की यह उक्ति है। ओके, और दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था संविधान के मालिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और सबको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए थे? यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस देश में गए थे? तो अमेरिका देश में गए थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा के लिए और उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए थे। और चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मदन और कासू के बीच में दोस्तों झगड़ा क्यों हुआ था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मदन और कासू के बीच में ना लट्टू को लेकर झगड़ा हुआ था। लट्टू खेलने की ललक से, मतलब कि लट्टू को लेकर झगड़ा हुआ था। मदन लट्टू खेल रहा था तो वो अपने खेल में कासू को शामिल नहीं करना चाहता था, जिसके चलते दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है दोस्त कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों का उजागर करती है? ये क्वेश्चन दोस्तों अब तक 3 बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो हो सकता है कि चौथा बार इस बार पूछ दे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा निम्न मध्य वर्ग। ठीक है ना, निम्न मध्य वर्ग ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर होगा निम्न वर्ग का। सब लोग याद रखना, निम्न वर्ग ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब होगा 5 का। दोस्तों आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है, उस पाठ के लेखक है मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाऊ नामक मतलब कि शहर में हुआ था। तो इनके द्वारा जो लिखा गया पाठ है ना, भारत से हम क्या सीखे, वो आपका भाषण है। और भाषण को इंग्लिश में लेक्चर बोलते हैं, तो वही आपका भाषण हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों कहा था। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों कहा था। आंसर आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है या फिर अभी तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, बहुत टेंशन हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सभी विषय का नोट्स है, 199 रुपये में मैं दे रहा हूँ। नोट्स मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2024 में मैंने नोट्स दिया था ना, वो नोट्स हमारा बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ा था। और 100% लड़ने के बदौलत ही हमारे यहाँ का लड़का 468, 470, 443, 47 ऐसे करके नंबर लाए थे। तो आप भी दोस्तों नंबर ला सकते हो। तो लेकिन दोस्तों ये 199 रुपये लगता है। और मैं आपको बता दूँ, उस नोट्स में आपको सभी विषय का मिलेगा। आपका जो भी विषय है सब विषय का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा मिलेगा। चैप्टर वाइज कहेंगे चैप्टर वाइज देंगे, गेस क्वेश्चन कहेंगे सिर्फ एग्जाम में लड़ने वाला, तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम में लड़ने वाला दूंगा। तो उसके लिए दोस्तों 199 रुपये लगेगा। अगर किसी को भी लेना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। ठीक है ना, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके लेना है। तो पहले आप फ़ोन करके बात कर लेना हमसे कि सर हमको मतलब कि PDF लेना है, हमको नोट्स लेना है, कैसे ले, तो हम बता देंगे। इस नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पर पूरा PDF शेयर कर देंगे। ठीक है ना, सब PDF आपको मैं दे दूंगा, उसी समय दे दूंगा। ठीक है ना, तो ये दोस्तों आप लोग पहले मतलब जान लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन याद करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो आलोक पर्व, किस पर मिला था? आलोक पर्व पर मिला था। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च खलालता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप लोग पाठ पढ़े हो ना, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, उन्हीं के द्वारा लिखा गया पाठ है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए? तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में होगा मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और शोरशाह। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये सभी व्यक्तियों ने मिलकर नागरी लिपि शब्द उस पर छपवाया। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो दोस्तों गुणाकर मूल्य का ऑलरेडी जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और वो मराठी भाषा की कवि है, तो इनकी शिक्षा की शुरुआत मराठी से न होगा। तो आंसर तो 11 का रास्ता खाली है, बी नंबर। और 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन गणितज्ञ है? मतलब कि निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? जैन गणितज्ञ कौन है दोस्तों? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सी नंबर, महावीराचार्य, ये जैन गणितज्ञ हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 13 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक जो आपका कहानी है ना, बहादुर जो आपका पाठ है, उस पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत जी, याद है ना, अमरकांत जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 14 नंबर, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना? कुहासा मतलब कि कुम्हारा, आप लोग समझते हो ना, आप लोग देहात में रहते हो तो समझते ही होंगे कुहासा, तो वो अमरकांत जी का है। आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताया जाता है ना, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम कोटि का, अधम कोटि का, मध्यम कोटि का। तो अधम कोटि का बताना, ठीक है ना। तो उसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो साहित्य दूसरों की नकल कर लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ की है? मतलब यह पंक्ति किस पाठ की है दोस्तों? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, ठीक है ना। 1912 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? बिरजू महाराज को। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का सही आप लोगों का जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, कपिल जी ने लाया था दोस्तों। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। याद है ना, बिरजू महाराज जीत में निरखत पाठ के लेखक है और इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? वाह क्या बात है, किला बनवाया था। तो 17 नंबर का आंसर होगा पोप की नजर रखने के लिए उन्होंने एक किला बनवाया था। रोन नदी कहाँ है दोस्तों? तो रोन नदी दोस्तों दक्षिणी फ्रांस में है, उत्तरी फ्रांस नहीं, दक्षिणी फ्रांस पर टिक लगाना। ये रोन नदी ना दक्षिणी फ्रांस में है। ओके, सब लोग आंसर टिक लगाना, दक्षिणी फ्रांस, डी नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किन की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल। क्या बात है, मछली जो आपका पाठ है ना, मछली पाठ है, तो मछली पाठ के ही लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी समझ, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा तेजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेजी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, गजब का दोस्तों शब्द है। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है दोस्तों? तो बिस्मिल्लाह खां, याद है ना, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म दोस्तों बिहार के डुमराव में हुआ था। और ये डुमराव दोस्तों बक्सर जिला में शायद है, बक्सर जिला में ही है, ठीक है ना, तो याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अमरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था अमरुद्दीन। तो बिस्मिल्लाह खां यानी कि अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? यानी कि ननिहाल
ननिहाल मतलब कि नानी का घर उनका कहाँ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिस्मिल्लाह खां के नानी का घर दोस्तों कहाँ था, तो बताना काशी, काशी विश्वनाथ मंदिर, याद है ना आप लोगों को, तो काशी में उनके ननिहाल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो सब लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे दोस्तों, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे ना शायद, कहाँ गए थे दोस्तों, कहाँ गए थे, कहाँ, तो लंदन गए थे, लंदन, सॉरी अफ्रीका नहीं गए थे, लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, आपको पता है ना। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में, लेकिन इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और मृत्यु हुआ नहीं था बल्कि इनको हत्या किया गया था, और हत्या करने वाला व्यक्ति का नाम था नथुराम घोष, याद है ना। उन्होंने ही 30 जनवरी 1948 को, संडे का दिन था, इनको गोली मारकर हत्या कर दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे तो महान दार्शनिक थे ना, महान दार्शनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 25 नंबर का सही जवाब मिल जाएगा। 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा, क से कंठ होता है ना। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप लोग याद रखें दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अनुनासिक बोलते हैं उसे, हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है, तो 3 गो श्रेणियां होती है। पति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, पति शब्द का, तो पति शब्द का पर्यायवाची शब्द वल्लभ होता है। और पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिताइन, पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिताइन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। देखो आपके लिए मैं पूरा VVI क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो बारी बारी करके मैं सबका आपको वीडियो दूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग वीडियो देखते जाना, वीडियो देखोगे तो 4 से पक्का नंबर आ जाएगा, मैं आपको इतना गारंटी जरूर दूंगा, ठीक है।